तो भैया क्या है कि हमारे एक अभिन्न मित्र हैं, उनका नाम है एल भाई। तो कई दिनों से हमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि हमें निरंतर क्यों ध्यान और प्रार्थना करना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है वो सरल भी हो सकता है और जटिल भी, पर मैं सरल तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि धर्म हमेशा बहुत सरल होता है। क्या है एल भाई कि अधिकतर क्या है कि हम दुख में या समस्या ग्रस्त होने पर या विपत्तियों पे आने पर ही प्रार्थना करते हैं। तो अगर मैक्सिमम ये होता है, अधिकतर ये होता है कि दुख दर्द या समस्या या संकट आने पर ही हम प्रार्थना करते हैं। और क्या होता है कि जब संकट आता है या मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आती है, तो क्या होता है कि मेरी आत्म शांति भंग हो जाती है। और जब मेरी आत्म शांति भंग हो जाती है तो मैं अपने आप को, मेरी एक नकारात्मक नेगेटिव एक सोच विकसित होती है कि खास तौर पर ये कि यार मैं ईश्वर जो है वो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही दुख दे रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा सोचे कि मैं कम भाग्यशाली हूँ, है ना, औरों के मुकाबले। तो मुख्यतः ये जो आत्म शांति भंग होती है, ये मेनली 3-4 कारण होते हैं इस वजह से भंग होती है। होता क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सब मेरे कंट्रोल में रहे, है ना। खास तौर पर व्यक्ति जो है वो मेरे अनुसार व्यवहार करे, परिस्थिति जो है वो मेरे अनुसार या मेरे अनुकूल व्यवहार करे, और जो भी स्थान है उसका अनुशासन जो हो वो भी मेरे अनुसार या मेरे अनुकूल होना चाहिए। तो ऐसा उसकी एक मन की दबी हुई इच्छा होती है और एक तीव्र इच्छा होती है कि ऐसा हो कि ये सब कुछ मेरे हिसाब से चले। और होता क्या है कि कभी कभी होता है कि वो आपके अनुसार व्यवहार करें भी, और अधिकतर क्या होता है कि वो आपके अनुसार व्यवहार करेंगे नहीं, व्यक्ति, स्थान और परिस्थितियाँ। और जब ऐसा नहीं होता है तो मेरी आत्म शांति भंग होती है, और जब भंग होती है तो अधिकतर क्या है कि मैं जो हूँ समाधान ढूंढने के बजाय मैं अपने को समस्याग्रस्त पाता हूँ, और मैं अपने आप को क्या है कि बहुत कम भाग्यशाली ऐसा मानने लगता हूँ औरों की तुलना में। तो होता क्या है कि मुझे देखना चाहिए कि खास तौर पर व्यक्ति, स्थान और परिस्थितियाँ जो है वो हमेशा मेरे अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगी। उसके कई कारण हैं। तो मुझे ही अपने आप को उनके अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेरेनिटी रहे, मैं आत्म शांति की स्टेट में रहूँ। तो इसके लिए मुझे, जब मेरे अंदर एक डीप, एक बहुत ही अंदर तक ये भावना बैठ जाती है कि मैं कम भाग्यशाली हूँ और औरों के मुकाबले, तो क्या है कि जो संघर्ष करने की मेरे अंदर एक क्षमता होती है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं प्रार्थना में ही उसका उपाय है कि आप किस तरीके से अपनी एक सकारात्मक सोच को बना के रखें। होता क्या है कि प्रार्थना के कई चरण होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं, है ना। मुख्यतः मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ कि प्रार्थना की शुरुआत, आप जो भी आपका इष्ट हो, जो भी आपका उच्च शक्ति हो, ईश्वर हो, सबसे पहले आप जब भी प्रार्थना में जाएं तो आप सबसे पहले थैंक्स गिविंग कीजिए या ईश्वर को धन्यवाद दीजिए उन चीज़ों के लिए जो आपको मुफ्त में उसने दे रखी है। आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से,
आप देखेंगे अगर अपने आसपास तो आप बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और इन सब चीज़ों प्राप्त करने में आपका कोई खास योगदान रहा नहीं है ना। अब ईश्वर ने आपको स्वस्थ पैदा किया, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक रूप से। तो आप जब अपनी ब्लेसिंग्स को या अपने अनुग्रह को जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, आप अगर उनको काउंट करेंगे, गिनेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका एक ये भ्रम दूर हो जाएगा कि आप कम भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हटाना पड़ता है, मूल जड़ जो है। क्योंकि एक बार अगर किसी के दिमाग में बैठ गया कि मैं कम भाग्यशाली हूँ या दुर्भाग्य, तो फिर थोड़ा सा उसे निकालने में दिक्कत होती है, हो तो जाता है निकलने। तो उसका पहला तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बनाइए, अपना एक सूची बनाइए जिसमें आपके सारे ईश्वर ने जो जो अनुग्रह आपके जीवन में, आपके और जो भी आपके प्रिय लोग हैं उनके जीवन में जो किया, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जैसे प्रार्थना की शुरुआत में सबसे पहले आपको ईश्वर को या जिस किसी भी नाम से आप बुलाते हैं उसको आपको धन्यवाद देना है उन चीज़ों के लिए जो उसने आपके जीवन में निःशुल्क दी हैं। तो और अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत कम भाग्यशाली हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, वो होता है आग्रह या रिक्वेस्ट। प्रार्थना का मतलब ही एक तरीके से रिक्वेस्ट होता है, और ईश्वर से आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है, ये सबसे मेन मुद्दा है। देखिए, प्रार्थना का अर्थ ही होता है रिक्वेस्ट। जैसे हम स्कूलों में भी या प्रार्थना पत्र देते थे, एप्लीकेशन, तो अभी मुझे एप्लीकेशन देनी, प्रार्थना का अर्थ ही एप्लीकेशन होता है, एक रिक्वेस्ट होती है, एक आग्रह होता है। अब आग्रह मुझे क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि आपको, आप कितना भी प्रयास कर लें, व्यक्ति हो या स्थान हो या परिस्थितियां हो या और भी कुछ चीज़ें, वो हमेशा आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करेगी, है ना। वो कभी अनुकूल होगी, कभी प्रतिकूल होगी, कभी फेवरेबल होगी, कभी नहीं भी होगी। तो जब फेवरेबल होती है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ आपके मन मुताबिक हो रहा हो, तो फिर उसको दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा का अनुभव ही नहीं होगा। दिक्कत तब आती है जब उसको चीज़ें उसके अनुसार व्यवहार नहीं करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये देखना है कि वो ये कि मैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये हमेशा मेरे अनुसार व्यवहार नहीं करती। मुझे क्या करना है, मुझे इन चीज़ों को स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के बाद मुझे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनका सामना करना है ना। इनका सामना करना है, और सामना करने के लिए मुझे जो भी आवश्यक गुणों की आवश्यकता हो, या ख़ास तौर पर गुणों की ही आवश्यकता होती है सामना करने के लिए ना, तो मुझे इसका सामना करने के लिए जो भी आवश्यक गुण हो, जो कैरेक्टर वर्च्यूज़ हो, जो सद्गुण हो, वो आप मुझे प्रदान कीजिए। और अगर वो गुण आएंगे तो आप सामना करेंगे, और सामना करने के बाद आप उसके समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। तो ईश्वर से हमेशा सबसे पहले धन्यवाद दीजिए उन सकारात्मक चीज़ों की, उन चीज़ों के लिए जो आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में है। फिर आप रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मुझे जो भी आवश्यक, जो भी रिक्वायर्ड या जो भी आवश्यक सद्गुण हैं, चारित्रिक गुण हैं, वो आप मुझे प्रदान किए, ताकि मैं इस विपत्ति का या जो भी आपको लगता है मैं इसका सामना कर पाऊँ। और सामना करेंगे आप तो फिर समाधान की ओर आप अग्रसर होंगे, और आपकी जो पहले आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच रखते थे, अब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच रखोगे, और धरती पे हर चीज़ का समाधान उपलब्ध है ना। अब होता क्या है कि एल भाई ने पूछा है कि निरंतर क्यों करना चाहिए। निरंतर इसलिए करना चाहिए भाई, देखो ऐसा है ना, हम लोग बड़े भुलक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमको क्या क्या दिया है ना। फोकस मेरा उन चीज़ों पे होता है कि जो चीज़ें नहीं है मेरे जीवन में, तो फोकस अपना चेंज करिए और जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान केंद्रित करिए।
क्योंकि अगर आप जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी आप पाएंगे कि ईश्वर ने आपको बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा दिया है, और आपके मन में एक भावना पैदा होगी कि आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। और जब आप अपने सौभाग्य को जान पाएंगे, है ना, तब वैसे ही दुख दर्द की पीड़ा जो है वो आपके मन से दूर होएगी, कम तो हो ही जाएगी थोड़ी बहुत। तो थोड़ी बहुत आत्म शांति आएगी, और जब थोड़ी बहुत आत्म शांति आएगी उसके बाद ही आप जो सॉल्यूशन की तरफ ओरिएंटेड होगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या है कि ईश्वर से प्रार्थना निरंतर ये करनी है कि आप मुझे, मेरे अंदर उन गुणों का विकास करिए जिन गुणों के द्वारा मैं सामना कर सकूं, संघर्ष कर सकूं, है ना, और समाधान की तरफ बढ़ सकूं, है ना। हम लोग बहुत ही भुलक्कड़ लोग हैं, और उसके बाद, है ना, आप पाएंगे कि वो दुख दर्द विपत्ति का जब आप सामना कर दे, जब आप अपने को समझेंगे कि भैया ये चीज कुछ भी हो जाए मैं तो सामना करूंगा, झेल लूंगा, है ना, और ईश्वर आपको वो गुण देगा, क्योंकि ईश्वर गुणों का भंडार है, आपको गुण देगा, है ना। थोड़ा मक्खन लगाने के लिए उसको आप पहले उससे थोड़ा सा धन्यवाद दीजिए, और उसके बाद अपना प्रार्थना पत्र भी दे दीजिए कि भैया हमारी ये रिक्वेस्ट है। अब इसको निरंतर इसलिए करना पड़ेगा ना कि बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं। आप क्या, मैं भी भूल जाता हूँ, सब भूल जाते हैं, है ना। अभी पढ़ो और 1 घंटे के बाद भूल जाता है, तो वो भूलने की वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण होने में वेपोराइज हो जाता है। कितना भी आप कोशिश कर लो वो चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी, ये नियम है। तो उनको निरंतर अपने स्मरण में बना के रखने के लिए आपको अनुशासन के साथ, नियम के अनुसार प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना में सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, और उसके बाद आग्रह कीजिए। और आग्रह सिर्फ आपको गुणों की मांग करनी है ना। इसको डिटेल में बताने का भी मेरे पास समय नहीं है चीज़ों को, लेकिन इतना मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। बाकी मेडिटेशन क्या होता है ना, मेडिटेशन ये होता है कि जब आप उससे प्रार्थना करेंगे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, तो ऐसा नहीं है ईश्वर चारों ओर व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ना, ओमनी प्रेजेंट है, तो आपकी बात जाएगी जरूर वहाँ तक। और जब जाएगी तो भाई सबका तरीका होता है, ईश्वर का तरीका होता है वो संकेतों के माध्यम से बात करता है। तो ईश्वर संकेत भेजेगा आपको सॉल्यूशन के। अब उन सॉल्यूशन को, संकेतों को रिसीव करने के लिए और उनका विश्लेषण करने, उनको समझने के लिए बेसिकली क्या है ना, आपको अपने चित्त को या मन को, आप कह लीजिए, उसे एकाग्र करना पड़ता है। तो एकाग्र जब आप करेंगे, और साथ ही साथ आपको उसे जागरूक करना पड़ेगा ना, अवेयर करना पड़ेगा। अब एकाग्र करने से क्या होता है, आप तो एकाग्र हो गए, पता चला पीछे किसी ने जेबी मार दी आपकी, तो ऐसी एकाग्रता कोई फायदा नहीं है। हम एकाग्रता करते हैं जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि मैं हमेशा अवेयर रहूं, एकाग्र रहूं, कंसंट्रेटेड स्टेट में रहूं। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर द्वारा भेजे गए संकेतों को, अब भैया उसका स्टाइल यही है, वो संकेतों में ही बात करेगा, उसको ग्रहण करने के लिए। और एक बार जब आप ग्रहण करेंगे तो वही सोल्यूशन है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकें। तो अपने रिसीवर को ग्रहण करने की शक्ति को, यानी एकाग्रता को, जागरूकता को अभ्यास में रखेंगे आप, उतना ही ज़्यादा वो तीव्र होगी, तेज होगी, और उतनी जल्दी आप संकेतों को, ईश्वर द्वारा भेजे गए संकेतों को समझ पाएंगे और उनके अनुसार कार्य कर पाएंगे। हालांकि ये विषय थोड़ा डिटेल में समझाने लायक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना समय होता नहीं है। इधर एल भाई भी काफ़ी बिजी आदमी है, तो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया है। एल भाई शायद मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गए, और अगर नहीं हो आप, तो भैया बताना आपकी विशेष, आपकी क्या प्रश्न है। मैं अपनी सीमित बुद्धि, सीमित अनुभव, सीमित ज्ञान, बस सीमित ही है हमारे पास सारी चीज़ें, रिसोर्सेज, उनके अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा भैया, है ना। तो हेलो भाई, फिर मिलेंगे आपसे।